नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी। अमेरिका के दौरे पर हैं। बोस्टन शहर पहुंचे वो अमेरिका में। वहां उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ संवाद किया और इस दौरान राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र किया। कहा कि देश की चुनाव प्रणाली में बड़ी समस्या है। राहुल गांधी ने एक बार महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा, महाराष्ट्र में जितने नए वोटर उससे ज्यादा तो मतदान हो गया। ये राहुल गांधी की तरफ से सवाल उठा दिया गया। चुनाव आयोग मतदान का वीडियो नहीं दिया हमें, यह भी राहुल गांधी ने कहा। वोटिंग के वीडियो पर चुनाव आयोग ने कानून बदल दिया है। चुनाव आयोग ने अपनी निष्पक्षता से समझौता कर लिया है। बड़ा आरोप राहुल गांधी की तरफ से, जो अमेरिका में बोस्टन में यूनिवर्सिटी छात्रों के बीच बैठकर राहुल गांधी की तरफ से मंच से लगाया गया कि निष्पक्षता से चुनाव आयोग ने अपनी समझौता कर लिया है। कटघरे में भारत के चुनाव आयोग को राहुल गांधी ने खड़ा किया, अमेरिका की जमीन से भी। हालांकि ये सवाल राहुल गांधी की तरफ से भारत में भी लगातार उठाए गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष की तरफ से, जिसमें न सिर्फ कांग्रेस बल्कि जो महाविकास अघाड़ी के अन्य साथी दल थे, उनकी तरफ से भी ये वो तमाम सवाल हैं जिसको लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा गया। लेकिन अब वही सवाल राहुल गांधी ने अमेरिका बोस्टन पहुंचकर वहां यूनिवर्सिटी छात्रों से संवाद के दौरान उठा दिया। In simple terms, more people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is a fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them the videography. If we asked, they not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. So it's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it. We've said it publicly. I've said it multiple times. I've said it in press conferences. Other leaders. तो राहुल गांधी ने कटघरे में जब चुनाव आयोग को खड़ा किया अमेरिका के बोस्टन पहुंचकर, तो उस पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने पलटवार किया। लोकतंत्र और भारत विरोधी हैं राहुल गांधी, ये प्रदीप भंडारी की तरफ से कहा गया। राहुल ने विदेशी धरती पर भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए हैं। राहुल हमेशा विदेशी धरती पर भारत को बदनाम क्यों करते हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं प्रदीप भंडारी। तो हमेशा राहुल विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करते हैं। राहुल गांधी पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने बड़ा हमला बोला है। लोकतंत्र और भारत विरोधी हैं राहुल गांधी, ये कहना है बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद है। दीपक रावत दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, अंकित गुप्ता भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपको दीपक के पास लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं दीपक से। दीपक, ये तमाम आरोप जो राहुल गांधी बोस्टन पहुंचकर ब्राउन यूनिवर्सिटी के छात्रों से संवाद में उठा रहे हैं, ये वही सवाल कमोबेश जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद यहां भारत में भी राहुल गांधी उठाते रहे, या इसमें कुछ नया भी इस बार जोड़ा है, फैक्ट तथ्य राहुल गांधी ने अपनी ओर से? और रोमाना, देखिए, ये वो सवाल हैं जो राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने के बाद से लगातार हर छोटे बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इस बार उन्होंने विदेशी धरती पर इस बात को दोहराया है और बड़ी बात ये कही है। हालांकि ये कार्यक्रम बॉस्टन यूनिवर्सिटी का नहीं है, ये ओवरसीज़ कांग्रेस का कार्यक्रम था। बॉस्टन यूनिवर्सिटी जो है, ब्राउन यूनिवर्सिटी जो है, वो आज रात का कार्यक्रम है, जहाँ पर राहुल गांधी क्या बात रखेंगे वो देखना होगा। लेकिन उन्होंने इस बार एक बड़ी अहम बात ये कही है रोमाना, जो देखना होगा। उन्होंने कहा है कि जब हमने चुनाव आयोग से डेटा मांगा तो डेटा हमें 5:30 बजे तक का दिया गया। उसके बाद 5:30 से 7:30 के बीच जो मतदान हुआ उसका डेटा नहीं दिया गया।
65 लाख मतदाता जुड़े हैं, उन्होंने वोटिंग की है। इस एक आंकड़ा उन्होंने सबके सामने रखा और कहा कि अगर इस हिसाब से अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो अगर एक व्यक्ति 3 मिनट लेता है वोट करने में तो उसे 5.5 से 7.5 का वक्त नहीं लगेगा, बल्कि वो रात के 2 बजे या 3 बजे तक वोट कर पाएगा। तो क्या पूरी रात भर चुनाव आयोग वोटिंग कराता रहा? ये आंकड़े कहाँ से आ गए? इसके बारे में उन्होंने गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि जो सवाल हम लगातार देश में उठा रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा घालमेल है, उसको सुधारने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि मैं हर बड़े जगह पर इस मुद्दे को ज़रूर उठा रहा हूँ, कांग्रेस जो है वो लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, लेकिन अब तक इस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान नहीं लिया है। तो सीधे तौर पर अब जो ये बात विदेशी धरती पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से छेड़ी है, तो इसको लेकर बीजेपी ज़रूर सवाल उठाएगी कि अपने देश के मुद्दों पर वो बाहर जाके इस तरह का बयान देते हैं, विदेशी धरती पर अपने देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वो सिलसिला जो शुरू हुआ है बीजेपी की तरफ से पलटवार का, जरा जान लेते हैं अंकित गुप्ता से, किस तरीके से बीजेपी अब राहुल गांधी के बयान को लेकर राहुल गांधी की घेराबंदी कर रही है। अंकित, देखिए, बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है ये कोई पहला मौका नहीं है। पिछले 3-4 सालों का इतिहास उठा के देखा जाए, जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए उसके बाद का भी और उससे पहले का भी, जब भी राहुल गांधी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो जो भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर सवाल उठाते रहे। ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के ऊपर सवाल उठाया हो। इससे पहले भी राहुल गांधी ऐसा करते रहे हैं। इसके साथ ही में न्यायपालिका के ऊपर, कार्यपालिका के ऊपर और विधायिका के ऊपर, सबके ऊपर सवाल उठाते रहे। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने अपने पिछले दौरों के दौरान तो संसद में उनका माइक बंद कर दिया जाता है, ऐसी बातें भी कही थी। लेकिन इस बार जो महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा उठाया है उसके कुछ तथ्य भी सामने रख देता हूं, क्योंकि केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से बाकायदा इसको लेकर के स्पष्टीकरण जारी किया गया था। जब राहुल गांधी ने यहां भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, उसके बाद में केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से जो जानकारी सामने आई थी, वो जानकारी क्या है? वो जानकारी ये है कि जब वोटर लिस्ट को लेकर के जो राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि जो लोकसभा चुनाव हुए थे और विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बीच में 40 लाख मतदाता जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि 70 लाख या 1 करोड़ मतदाता जुड़े हैं। 2019 से 24 की बात की जाए तो करीबन 1.25 करोड़ मतदाता जुड़े हैं, जबकि राहुल गांधी कहीं ज्यादा आंकड़ा का जिक्र कर रहे थे। लेकिन इसके साथ में महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है, चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक भी और आधिकारिक बयान भी, जो मुख्य चुनाव आयुक्त जो उस दौरान थे राजीव कुमार, उन्होंने जो कहा था जब दिल्ली चुनावों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो तमाम राजनीतिक दल होते हैं, उनके जो पोलिंग एजेंट होते हैं और जो उनके नुमाइंदे होते हैं, उनको वोटर लिस्ट दे दी जाती है, वोटर लिस्ट के बारे में जानकारी दे दी जाती है। लेकिन अब आप खुद सोचिए, 9 करोड़ से ज्यादा मतदाता, लेकिन जो शिकायतें कितनी दर्ज हुई थी? शुरुआती तौर पर सिर्फ 89 शिकायतें दर्ज हुई थी जो जिला स्तर के चुनाव अधिकारी थे। लेकिन मामला जब जो उसके ऊपर का जाता है, यानी कि जो मुख्य चुनाव अधिकारी होते हैं राज्य के, उनके पास सिर्फ एक शिकायत पहुंची थी। तो सवाल चुनाव आयोग ये उठा रहा था कि अगर इतनी बड़ी धांधली हुई थी और वोटर लिस्ट उनके पास में थी, तो ये सवाल तब क्यों नहीं उठाए गए? चुनाव बीत जाने के बाद ये अनर्गल आरोप। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।